Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about kingdom fungi. किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में आपने पढ़ा था कि जो किंगडम बनाए गए थे वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिन्होंने किया था विटेकर साइंटिस्ट ने। तो उन्होंने क्या किया था, किंगडम को 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था। मींस प्लांट, एनिमल्स, मोनेरन्स, प्रोटिस्टेंस एंड फंजाई। जिनमें से जो प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो उसी में हमें आज डिस्कस करना है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई क्या होता है, इन्हें हम मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये मल्टीसेलुलर है, मीन्स कि इसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और दूसरा डिकम्पोजर्स हम इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डेड और डिके मैटर होता है, यानी कि सड़ा गला जो पदार्थ होता है, वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, फूड लेते हैं अपना। ओके, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर। दूसरी चीज़, ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मीन्स यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है फंजाई में, क्योंकि क्लोरोफिल का मतलब हो गया ग्रीन कलर का पिगमेंट। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट इससे प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ये अपना फूड सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन क्लोरोफिलस। अगर मैं इससे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये हो गई है, मैंने अभी आपको बताया, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जिसकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तीसरा, अभी आपको बताया, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता इसमें, और जो अपना ये फूड रिजर्व करते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि जिसकी पूरी बॉडी होती है एक मास कंटेन करती है, जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। और दूसरा, जो से ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं या फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइफी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू पता चलता है कि फंजाई के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। अगर अब मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की, ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई मैंने अभी आपको पहले बताया है कि जो पूरा एक मास कंटेन होता है फंजाई की बॉडी का, उसे हम बोलते हैं माइसीलियम, और उसके अंदर जो फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइफी। तो मतलब 2 स्ट्रक्चर से फॉर्म्ड होती है फंजाई की बॉडी। अब जो माइसीलियम होता है वो प्रोड्यूस होता है स्पोर्स के थ्रू, मतलब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उनके थ्रू ही इनकी बॉडी जो होती है कंटेन होती है। ओके, और धीरे धीरे ये पूरी जगह स्प्रेड हो जाती है, और उसका जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम, उससे उसका अटैचमेंट होता है और ये माइसीलियम कंटिन्यूसली ग्रो करता है। ओके, अब यहाँ पे 2 कंडीशन आती है, मींस अभी मैंने आपको बताया था जो इसमें बॉडी में ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम हाइफी बोलते हैं। तो हाइफी अगर एक लूज मास कंटेन कर रहे हैं, मतलब जिसमें आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रोजेनकाइमा। आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा। और अगर वही हाइफी एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर लें, मतलब बिल्कुल दोनों आपस में क्लोज होते हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तब हम उसे बोलते हैं स्यूडो पैरेन्काइमा। ओके, और अगर हम सेल स्ट्रक्चर को देखें इसके, तो एक ये सेल स्ट्रक्चर क्या है कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ओके, और ये कंटेन करती है सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये आपने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था। और दूसरा, यहाँ पे हाइफी जो होते हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। अगर ये सेप्टा कंटेन होते हैं तब हम इन्हें बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, और अगर ये कंटेन नहीं होते हैं तब इन्हें बोलते हैं एसेप्टेट हाइफी। ठीक है, और इन सेप्टा के अंदर ही न्यूक्लियस कंटेन होता है। तो सेप्टेट 2 प्रकार के हो गए, हाइफी 2 प्रकार के हो गए, सेप्टेट और एसेप्टेट। अगर हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट है दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड सेप्टेट, अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स एसेप्टेट हाइफी। ओके, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, डायग्राम में देखिए इसको कि सेप्टेड और एसेप्टेड हाइफी क्या है। देखो, दिख रहा होगा आपको। अब न्यूट्रिशन फंजाई की बात करते हैं कि फंजाई में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ठीक है, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बता दिया था कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, और ये फंजाई क्या होते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, अपने आप तो फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है फूड बनाने के लिए। ओके, इसलिए ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होगा वो किस तरीके से होगा, पैरासिटिक फंजाई होगा और सैप्रोबिक होगा। मीन्स ये तो फंजाई या तो पैरासिटिक होंगी या सैप्रोबिटिक होंगी। अगर मैं बात करूँ पैरासिटिक की, मतलब दूसरों पर डिपेंड रहना और अपना फूड ऑब्टेन करना, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम पैरासिटिक। ठीक है, तो ये फंजाई भी कैसी होती है, पैरासिटिक, मीन्स ये अपना फूड दूसरों से लेती हैं।
और पैरासिटिक फंजाई में क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करते हैं जिनसे इनको फूड प्रोवाइड होता है। उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया के थ्रू ही ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड कंटेन करते हैं। ओके, अगर मैं सैप्रोफिटिक फंजाई की बात करूं तो ये फंजाई वो फंजाई होती है जो डेड और डिके प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोविड। अब बात आती है कि जो फंजाई होती है उनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव की अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिनमें क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी जो है वहाँ से कोई पार्ट अलग हो जाता है और न्यू प्लांट में डेवलपमेंट हो जाता है उसका। जैसे मान लीजिए मेन प्लांट बॉडी है फंजाई की, वहाँ से माइसीलियम का कुछ पार्ट अलग हो गया, ठीक है, और वहाँ से न्यू माइसीलियम डेवलपमेंट हो गया, उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिनमें केवल सिंगल पेरेंट की नीड होती है और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाती है, तब उन्हें बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें सबसे पहला जो टाइप आता है एसेक्सुअल का वो होता है ज़ूस्पोर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू ही माइसीलियम का डेवलपमेंट होता है। तो ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मतलब ये है कि जो ये मूव कर सकते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्पोर्स में एक पूरी एक लाइन प्रेजेंट है, ऊपर देखिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें हम फ्लैजिलम बोलते हैं, और इसके थ्रू ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और ये कहाँ से फॉर्म्ड होते हैं, स्पोरेंजियम से। स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये बस्ट होती है तो यहाँ से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, दूसरे अगर मैं स्पोर्स की बात करूँ तो वो है एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स भी क्या होते हैं, स्पोरेंजियम से ही डेवलप होते हैं, बट डिफरेंट थोड़ा सा ये होता है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं है मूव करने के लिए। जो लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला, ओके, वो नहीं है उनके पास, इसीलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये भी डेवलप कहाँ से होते हैं, स्पोरेंजियम से ही होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है कोनाइडिया। तो ये कोनाइडिया स्ट्रक्चर भी मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, और ये भी कहाँ से डेवलप होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर ही होते हैं। जब स्पोरेंजियम बस्ट होती है तो यहाँ से इनका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि जब दो गैमीट का आपस में फ्यूज़न होता है और एक नई सेल फॉर्म्ड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप जो आता है हमारा, वो आता है प्लाज्मोगैमी। मैंने अभी आपको बताया कि 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि मान लीजिए 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उनके केवल प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तब हम उस स्टेज को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ओके, और अब नेक्स्ट अगर बात करूँ तो होता है कारियोगैमी। कारियोगैमी मतलब अभी क्या हो रहा था, केवल प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न हुआ था, यहाँ पे अब दोनों गैमीट्स के न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है, तब हम उस स्टेज को बोलते हैं कारियोगैमी। और इन दोनों के फ्यूज़ होने के बाद ही एक सेल फॉर्म्ड होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। ओके, यही आके धीरे धीरे करके क्या करती है, मायोसिस के थ्रू फॉर्मेशन करती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स के थ्रू ही क्या बनता है, हमारा माइसीलियम बनता है। ओके, तो ये था हमारा किंगडम फंजाई, जिसमें हमने देखा कि इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।